वेलकम फ्रेंड्स, ग्रेट नॉलेज हम में आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो है नाउन और प्रोनाउन, मतलब संज्ञा और सर्वनाम, जो कि पार्ट होते हैं किसी भी स्पीच का। अब पहले जानते हैं नाउन को। नाउन क्या है? नाउन किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी वस्तु या किसी भी जगह का नाम होता है। अगर मैं आपको सिंपल में बोलूँ, व्हाट वी कैन सी, फील, थिंक इज कॉल्ड नाउन। अगर हम इसे एज ए एग्जाम्पल ले तो वी कैन सी अ बॉय, अ ट्री, अ टेबल। वी कैन फील जैसे हैप्पीनेस हो गई, एंगर हो गया, टेस्ट हो गया। व्हाट वी कैन थिंक जैसे फैंटेसी होगी, साइकोलॉजी होगी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन कितने टाइप्स की होती है? पहली आती है प्रॉपर नाउन, फिर आती है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं एक सिंपल वे में आपको इसको समझाता हूँ। जैसे प्रॉपर नाउन का एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए मैंने एक शिप पाली है, एक भेड़ पाली है, और उसका नाम मैंने रख दिया कैंडी। तो कैंडी क्या हुआ? कैंडी उस शिप का एक प्रॉपर नाउन हुआ। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो मैंने एक शिप पाली है और उसका नाम कैंडी रखा है, लेकिन जो शिप है वो एक कॉमन नाउन है। अगर वही शिप किसी अगर दूसरे शिप के मतलब किसी भी भेड़ के झुंड में चली जाती है तो वो हो जाती है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद अगर सपोज कीजिए वही शिप अगर किसी जंगल में चली जाती है और शेर उसको मार देता है और उसका मांस खा लेता है, तो जो उस शिप का मांस हुआ वो हुआ मटेरियल नाउन। अब बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जब वो शेर उस शिप को मार के, उस भेड़ को मार के उसका जो मांस खा लेगा और उसके मांस को फील करेगा, उसके टेस्ट को फील करेगा, तो जो टेस्ट हुआ वो हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। प्रोनाउन और नाउन दोनों सेम ही होते हैं, बस इतना है कि हम प्रोनाउन को नाउन का सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहली आती है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले उसका यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट किसी भी पर्सन के नाम का। जैसे आई हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, वी और दे। फिर आती है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होती है किसी भी नाउन की ओनरशिप या पोजेशन को जो शो करता है, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। फिर आती है इनडेफिनेट नाउन। इनडेफिनेट नाउन में जब हमें नाउन नाउन जो होती है उसकी जब हमें मात्रा पता नहीं होती है तो हम इनडेफिनेट नाउन वरना इनडेफिनेट प्रोनाउन उसे कहते हैं, जैसे फ्यू, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग और एनीबॉडी। फिर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी भी फ्रेज को जब नाउन के साथ जोड़ने के लिए यूज करते हैं तब हम वो आती है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विचएवर एंड व्हाट। अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन की। इंटेंसिव प्रोनाउन जो होती है वो इंटेंसिफाई करती है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और आवर सेल्फ। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। ये हम जब हम किसी भी नाउन नाउन को किसी भी जो नाउन होती है उसे किसी भी वस्तु के साथ जब हम उसको मेंशन करते हैं तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दीज, दोज, दिस, दैट और सच। अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। जैसे कि इसके मतलब से पता लगता है, जैसे इसके नाम से पता लगता है, इंटेरोगेटिव नाउन। जब हम क्वेश्चन को अपोज करने के लिए जब किसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुम, विच, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, विचएवर एंड व्हाटएवर। अब बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों सेम है, बस दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है जब भी हम कोई सेंटेंस का जब मतलब निकालते हैं तो जो इंटेंसिव प्रोनाउन होती है उसका प्रयोग करना ज्यादा इसेंशियल नहीं होता है, ज्यादा जरूरी नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हम नाउन का प्रोनाउन के साथ उपयोग क्यों करते हैं, उसकी जगह उसका प्रयोग क्यों करते हैं। इसके लिए आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आपकी एक बहन है, उसका नाम है सारा। जब आप उसके बारे में कोई स्टोरी हमें बताओगे तो बार बार जब सारा का नाम का आप यूज करोगे, उस नाउन का यूज करोगे, तो वो स्टोरी हुई वो काफी आपको रिपीट लगेगी। हाँ, क्योंकि आप एक ही नाम का प्रयोग बार बार करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन। सारा अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन। अब इसी सेंटेंस में आपने सारा का प्रयोग 3 बार कर लिया है, लेकिन जब आप यहाँ पे सारा की जगह जब आप जो एक नाउन है अगर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस सुनने में भी अच्छा लगेगा और बोलने में भी। जैसे कि सारा हैज ऑलवेज लव्ड फैशन, शी अनाउंस्ड दैट शी वांट टू गो टू फैशन स्कूल। अब बात करेंगे नाउन के टाइप की। नाउन 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नाउन का जब किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक वस्तु या किसी
के एक नाम को जो दर्शाती है वो होती है सिंगुलर। प्लूरल में जो नाउन दो या दो से अधिक व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी आइडिया को दर्शाती है। दोस्तों मैक्सिमम जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाने में। जैसे कि सबसे जो कॉमन तरीका है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, हम नाउन के एंड में एस का यूज करते हैं, लेकिन हर बार एस नहीं होता। तो आइए आपको कुछ फार्मूले बताता हूँ ये कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में नाउन को बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसका रूल नंबर 1 है, जैसे कोई भी शब्द नाउन हुई, जैसे कप हुआ, स्टूडेंट हुआ, तो आप लास्ट में एस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कप का कप्स बन गया, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बन गया। लेकिन जब किसी नाउन के लास्ट में वाई होता है और वाई से जब पहले कॉन्सोनेंट आता है, जैसे सिटी, सिटी में वाई से पहले टी आता है, तो हम वाई की जगह आई को लिखते हैं और आई के बाद ईएस जोड़ते हैं। तो सिटी का बन जाता है सिटीज, वैसे ही पार्टी का बन जाता है पार्टीज और लेडी का बन जाता है लेडीज। और रूल नंबर 3 में जब किसी नाउन के जब लास्ट में वाई होता है और उससे पहले वोवल आता है, जैसे बॉय, वाई से पहले ओ आता है, की में वाई से पहले ई आता है और डी में वाई से पहले डे ए आता है, तो वाई से पहले जब वोवल आता है तो सिंपल एस जोड़ते हैं। तो बॉय का बन जाता है बॉयज, की का बन जाता है कीज, डे का बन जाता है डेज। अब चौथा फॉर्मूला जो होता है, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है, तो हम उस एफ और एफ ई को वाई में लिखते हैं, उसको बदल के वाई कर देते हैं और उनके वाई के वी कर देते हैं और वी के बाद हम ई एस का प्रयोग करते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूं, जब भी किसी नाउन के लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है, तो हम एफ और एफ ई को फी में लिखते हैं और उसके बाद ई एस लगाते हैं। जैसे लाइफ का बन गया लाइव्स, वाइफ का बन गया वाइव्स, थीफ का बन गया थीव्स। और रूल नंबर जो 5 है, जब किसी भी नाउन के लास्ट में एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है और एस एस जब आता है, तो हम सिंपली ई एस का यूज करते हैं उसके लास्ट में। तो बुश का बन गया बुशीज, मैच का बन गया मैचेस, बॉक्स का बन गया बॉक्सिस, किस का बन गया किसीज। और रूल नंबर 6 में जब भी किसी नाउन के जब लास्ट में जब ओ आता है और उससे पहले जब कॉन्सोनेंट आता है, जैसे टोमेटो में ओ से पहले आया टी, तो हम उसके लास्ट में ई एस जोड़ते हैं, तो टोमेटो का बन गया टोमेटोज। और जब ओ से पहले आता है वोवल, जैसे कि रेडियो में RADIO, ओ से पहले जब आई का यूज होता है, मतलब वोवल का यूज होता है, तो हम सिंपल एस से लिखते हैं, तो रेडियो का बन जाता है रेडियोस। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।